हाय हेलो नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। नहीं बेटा, थोड़ा बात करने दो ना। ऐसे बोलूंगी आ जाओ वीडियो में तो नहीं आएगी। अभी देखो मैं बात कर रही हूँ तो शैतानी कर रही है। बच्चों का ना बस वही है। तो मैं क्या बोली थी ये बच्चे ना, मुझे बात ये करना था। ये देखो, हाँ नमस्ते बोलो सभी को। नमस्ते। हैं? ऐसा ऐसा फेस नहीं बनाते। अरे मुझे बात करने दो थोड़ा। हाँ तो मैं बोल रही थी ना, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, शेयर करने लगी हूँ वीडियो वगैरह वो यूट्यूब पे, तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो देखते हैं हमेशा, तो कभी कभी फोन पे बात हो जाती है तो वो बोलते हैं कि गंदी बातचीत मत निकालो। तो वो बोलते हैं मुझे कि तुम सारा दिन तुम खाना ही बनाती रहती हो, तुम्हारा तो। कभी कोई बोलते हैं कि सारा दिन तुम खाना ही बनाती रहती हो क्या। कभी कोई बोलते हैं कि तुम्हारा सारा दिन तो किचन में ही जाता है। तो कभी कोई फ्रेंड बोलती है कि तुम कितना सारा खाना बनाती हो तो और एक फ्रेंड बोलती हो कि जब भी बात करती मुझसे तो पहले पूछती कि तुम क्या कर रही, तो मैं बोलती मैं किचन में ये बना रही, तो बोलती तुमसे जब भी बात करो तुम किचन में ही मिलती हो पता नहीं क्यों। मैं 3 टाइम तो सब खाना बनाते हैं, मैं भी 3 टाइम ही खाना बनाती हूँ, पर मैं इन सब चीज में फेमस हो गई हूँ कि मैं खाना ही बनाती रहती हूँ। तो मैं बोली जो देखेंगे तो वो थोड़ा शेयर कर दूं। हाँ मुझे पता ही है, इतनी हंसी नहीं आई, फिर भी ये दर्द हो रहा है। मैं खाना बनाने में फेमस हो गई हूँ क्योंकि ब्लॉग आता है। अब हम गृहिणियाँ, हाउस वाइफ जो है, किचन में तो सबका ऑलमोस्ट टाइम जाता है। पानी लेने के लिए, खाना बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा काम जो होता है। अभी बोल लो सारा कुछ, बातें मत बोलना। तो खाना तो बनाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, बाहर कहीं जाती हूँ तो वो ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, कुछ अपना पारंपरिक त्योहार जो करती हूँ, मेरे नियम वो भी शेयर करती हूँ। मैं बोले चलो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। सबका अपना अपना, ब्लॉगिंग में क्या करेंगे भाई, बस यही तो शेयर करना है ना। जो लाइफ में होता है, कुछ अच्छी चीजें होती है तो वो हम शेयर कर देते हैं, हमें खुशी मिलती है। तो अभी ना मैं अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ, ब्राइडल मेहंदी। बहुत दिन हो गया है, ऐसे मूड बना था कि प्रैक्टिस करती हूँ, हैंड स्लो हो गया है। मैं सारा कुछ सीखी हूँ, कभी अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिखाऊंगी तब आपको विश्वास होगा। अपने मुंह से बोलो ना तो लोगों को ऐसे जल्दी विश्वास नहीं होता है। हाँ पर पर्सनली जो मुझे जानते हैं उनको पता है। तो उनमें से एक मेहंदी भी है, मेहंदी अलग सीखा है, ब्यूटिशियन का कोर्स भी अलग से की हूँ। तो आज ना मेहंदी की प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत दिन हो गया, मैं बोलती ब्राइडल मेहंदी, अभी तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं, तो अपनी बेटी के हाथ में वो मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, वो शेयर करूँगी। और चलो, हाँ ये मेहंदी अभी इसी के लगाने वाली हूँ। तो ये ना मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। वैसे सारा काम तो होता रहता है, ये मेहंदी वगैरह ना बहुत दिन में जब कुछ त्योहार वगैरह होता है तभी खुद के भी हाथों में लगाती हूँ, बच्चों के हाथों में भी लगाती हूँ। तो ये ना मेहंदी का ऐसा, जितना आप लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी फिनिशिंग आएगी। तो मेरी मेहंदी की प्रैक्टिस की फिनिशिंग ना, मतलब प्रैक्टिस इतनी करती नहीं हूँ, इतना फुर्सत नहीं मिलता। बस 30 त्योहार कुछ आता है तो बच्चों को लगा देती हूँ। तो फिनिशिंग थोड़ी इसकी मेरी खराब हो गई, आप देख लेना। पर ठीक ठाक है, लगाने का तो इंटरेस्ट है मुझे। आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ये सब सारी चीज़ें में, और सीखा भी हुआ है तो इंटरेस्ट है। पर बट ना समय के साथ, टाइम के साथ ना, एक होता है ना, टाइम नहीं मिलता, तो ये एक्स्ट्रा काम सब बस रह जाता। हुनर तो भगवान की दया से बहुत कुछ है मेरे में, बस नहीं कर पाती हूँ। तो आज ऐसे मूड बना, मैं बोली चलो अपनी बेटी के हाथ पे लगाती हूँ। ब्राइडल में बहुत सारी ब्राइडल को मेहंदी लगाई हूँ। जब मैंने कोर्स किया था, सीखी थी अनमैरिड लाइफ में ना, बहुत सारी अपने घर की तो जितनी बहनें हैं, सब कजन सिस्टर, सबको मैं मेहंदी लगाई हूँ, हाथों में, पैरों में, सब दुल्हन ब्राइडल मेहंदी बोलते हैं, मतलब पूरा लगाई हूँ। और जाकर भी किसी को लगाना होता था तो कोई आंटी मुझे ले जाती थी तो उनके साथ जाकर भी लगाई हूँ। तो प्रैक्टिस अच्छी थी, अभी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं बता रही हूँ, मैं देखी हूँ, मतलब मैं जैसा फिनिशिंग होना चाहिए वैसा नहीं है। प्रैक्टिस नहीं
कर पाती, क्या करूँगा। और गर्दन में भी ना मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा झुकने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। 1 घंटा लग गया मुझे, नहीं 1 घंटा से कम टाइम लगा, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी हाथ स्लो हो गई है और फिनिशिंग भी नहीं है। तो अपनी जो कमियां हैं वो भी बता रही हूँ, पर नॉट बैड, अच्छा ही लग रहा है। देखो, और रेड होने के बाद तो बहुत अच्छा कलर आ गया था इसका। पूरा फुल हाथ है ना, फुल हैंड मेहंदी है। और डिज़ाइन भी अब मुझे इतना याद नहीं रहा, तो कभी होता है ना कुछ लगाना हो तो मुझे फिर डिज़ाइन चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। एक बार दिमाग में सेट कर लेती हूँ, फिर अपने आप होता जाता है, खुद ब खुद जो मूड में आता है वो बनाती जाती हूँ हाथ में। तो ये चल रहा है मेहंदी मेरा, पर ये सही है ना, लाइफ में कुछ भी सीखा हुआ, कुछ भी जो भी आप सीखे हो ना, वो वेस्ट नहीं जाता है। आपका जो टैलेंट है हमेशा आपके साथ ही रहता है। बस ये है ना, इस टैलेंट से मैं बहुत कुछ जो कर सकती थी वो नहीं करी हूँ, घर पे ही सिमट के रह गई हूँ। पर जब मैं सीखी थी ना, बहुत पैसे कमाई हूँ। जितना सारा मेरे में टैलेंट है ना, जब अनमैरिड लाइफ में पापा मम्मी के साथ रहा करती थी, तो बहुत सारी की लड़कियों को सिखाया है मैंने, बहुत कुछ सिखाया है। मेहंदी सिखाई हूँ, और जो है टेडी बियर मेकिंग जो होता है, सब सॉफ्टवेयर का जो है वो सीखी हूँ। मतलब क्या बोलूँ, बहुत कुछ सीखी हूँ और सिखाई भी हूँ, और ट्यूशन भी पढ़ाई हूँ बहुत सारा। 12 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का, और अब खुद के बच्चों को ट्यूशन भेजती हूँ। तो ऐसा हो जाता है लाइफ में, क्या किया जाए। देखो, सारा कुछ करने के बाद घूम फिर कर तो किचन में आ ही जाते हैं, और किचन में क्या बना रही हूँ ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी ज़रूर ही, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा झारखंड का फेवरेट मेरी मम्मी के से सीखा हुआ डिश बनाई हूँ, जो इतना परफेक्ट नहीं बनाई हूँ, मेरी मम्मी इसमें एक्सपर्ट थी। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।